हेलो बैक बेंचर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। हम लोग का जो फिजिक्स बेसिक चल रहा है उसका सेकंड पार्ट है। हम लोग ने आपको पता होगा कि अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है क्या तुम्हारा? अच्छा, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको कुछ चीज़ें तो नहीं बताया था, उसको देख लेना थोड़ा फिर से। आपको एक बार रिविजन करा देता हूँ। डिस्टेंस क्या थी तुम्हारी? जितना तुम चल दिए वही तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी। मान लो तुम ए से बी गए और जिस जिस तरफ से गए ये। अच्छा बताओ, इसमें डायरेक्शन से कोई है क्या कोई लेना देना? किधर भी चले जाओ आप, इधर से इधर चले जाओ फिर आके यहाँ पे मुड़ जाओ, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस फैक्टर में, जिस क्वांटिटी में अपने को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, स्केलर यानी कि बोले तो अदिश राशि कहते हैं। बस इसमें और इसमें मुझे नंबर चाहिए कि मैं कितना चला हूँ। बस दूरी में यही मैटर करता है कि आप कितना चले हो, इतना ही चाहिए। ठीक है। और जो आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तुम ए से बी ऐसे ऐसे करके गए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। यानी कि कुल मिला के मैं बोल दूं ये तुम्हारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा बताओ, मुझे ये चलना ज्यादा होगा कि ये चलना ज्यादा होगा? सिंपल है भैया कि ये चलना ज्यादा होगा। मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। क्या है? ये जो तुम्हारी दूरी है वो विस्थापन से ज्यादा है। अच्छा एक चीज बताओ, जो तुम्हारा डिस्टेंस है कभी भी जीरो हो सकता है? एक्सपेक्ट तुम चल रहे हो, मतलब कि तुम मोशन में हो। अगर तुम मोशन में हो, तुम्हारा डिस्टेंस ना, ब्रह्मा विष्णु फिर महेश भी आ जाए तो भी तुम्हारा डिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते, अगर तुम मोशन में हो तो। ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लो, मोशन में है हम लोग। जैसे कि मैं मोशन में नहीं हूँ, अभी खड़ा हूँ, थोड़ा भी चला, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यानी जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये कैन नॉट बी जीरो, यानी कि जीरो नहीं हो सकती। कब तक? अगर तुम रेस्ट में नहीं हो तो। इसमें रेस्ट बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, रेस्ट में नहीं हो तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारी? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कब जीरो होगी ये? जैसे कि मान लो तुम ए पे चालू किए और आके तुम बी पे फिर से आ गए। तुम अब ए पे चालू किए थे और चल के बी तक गए और फिर बी से तुम ए पे फिर से आ गए। जहां पे चालू किए वहीं पे फिर आ गए, यानी कि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक ही हो गई, तो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला चिंटू को, चिंटू भाग इधर, जो आ रहा है तुमको पुलिस पकड़ने, चिंटू एक चोर है। तो चिंटू क्या किया? भागने लगा इधर। चिंटू को बोला मैंने भाग इधर, बी के लिए बी तक भाग, लेकिन ये क्या किया? इधर भागने लगा। तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब भैया आप कहना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। जो तुम्हारा डिस्टेंस है और केवल यही हो सकता है। अच्छा, दो तीन केस पढ़ना है हमको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एक केस मैंने आपको डिस्टेंस जो है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अगर मैं बोल दूं कोई पार्टिकल है वो एकदम एकदम जो है सरल रेखा पे गति कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। अगर तू ए से बी पे जा रहा है, बस इस पे ही पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहीं पे जाएगा, इधर उधर मुड़ेगा नहीं। तो जब स्ट्रेट लाइन की बात आएगी तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए से बी जाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? इसका लेंथ हम मेजर कर लो, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसके बीच की सबसे कम डिस्टेंस तुम्हारी वही होगी ना, वही चीज। सबसे कम डिस्टेंस भी होगी और डिस्टेंस भी यही होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ पे सेम हो जाता है जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है। और स्ट्रेट लाइन में वो कहीं पे मुड़ना नहीं चाहिए ना, कहीं से टर्न वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर वो टर्न लिया, इतना भी टर्न लेके वो सी पे गया, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे तुम्हारा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे कम दूरी, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगी? तुम्हारा ऐसे ऐसे गए यहाँ तक की लेंथ और यहाँ तक की लेंथ, ये प्लस ये डिस्टेंस जाएगी। आई थिंक क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ओके, आज का टॉपिक हम लोग का था
अच्छा वैसे बताओ, डिस्प्लेसमेंट में देखो डायरेक्शन मैटर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर कर रहा है, इसलिए जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो स्केलर और वेक्टर हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का टॉपिक है अब हम लोग का टॉपिक है चाल। चाल क्या होती है, सबने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं भी यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि चाल की जो डिफिनेशन होती है, वो चाल की डिफिनेशन होती है एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी। आप अपने हाथों से लिखो तो ज़्यादा मैटर करेगा, ज़्यादा अच्छे से याद, ज़्यादा टाइम तक रहेगा। एकांक समय में तय की गई दूरी, ओके। एकांक समय का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एकांक समय का मतलब ये होता है कि 1 घंटा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 साल, 1 हफ्ता, 1 महीना, ये सब एकांक समय है। तो 1 घंटे में कोई वस्तु कितनी चाल, मतलब कितना दूरी चल रही है, 1 मिनट में कितना चल रही है, 1 सेकंड में कितना चल रही है, तो उसकी चाल को ही हम लोग, मतलब कि कितना चलेगी, वही जो डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, चाल कहलाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ से बात करेंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बोल दिया तुम्हारा, एकांक मतलब 1 है, जो चाल होगा तुम्हारा दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी कि एकांक समय में कितना दूरी वो तय करती है। अच्छा बात आती है इसके मात्रक की, तो चाल यानी कि स्पीड, स्पीड की मात्रा की बात करते हैं। दूरी का मात्रक आपको पता है मीटर होता है, समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है। स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, 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 ठीक है, ओके। हाँ, तो क्लियर हुआ। स्पीड क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं किसी कार की चाल जो है, उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है वो कार अगर इसी चाल से 1 घंटा तक चलती है तो वो 80 किलोमीटर दूर तक पहुंचेगी। अगर मैं बोलता हूँ किसी साइकिल वाले की चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करता है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर वो कवर करता है। इसमें आपको चाल निकालने के लिए बोलूँ, जैसे कि बोल दूँ कि मैं बोला कि किसी, मतलब कोई जो कार है, ये कार जो है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में 100 मीटर जाती है, 10 सेकेंड में 100 मीटर जाती है, तो बताओ कार की स्पीड क्या होगी। अब देखो यहाँ पे बोला है 10 सेकेंड में इतना जाती है, और चाल क्या होता है एकांक समय में कितना चलेगी, तो 10 के यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, यानी कि 10 सेकेंड में 100 जा रही है, तो 1 सेकेंड में सिंपल सा है कि 10 जाएगी। तो तुम्हारा इस कार का चाल क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति, प्रति मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है ना। तो अच्छा इसको आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, फॉर्मूला उतना यूज ना करें तो आप ज़्यादा बेटर होगा। कितना चल रही थी, 100 मीटर चल रही थी, 100 मीटर चलने के लिए कितना टाइम ले रही थी, 10 सेकंड ले रही थी, काट दो, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया तुम्हारा आंसर। मैटर नहीं करता फॉर्मूला से, ठीक है, आप दिमाग से सोचो क्या है। आई थिंक चाल क्लियर हुआ। हम्म? चाल क्लियर हुआ। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं बेग क्या होता है। बेग, बेग क्या होता है, बेग कुछ नहीं होता है, बेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, यानी कि वही एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। जैसे एकांक समय में तय की गई दूरी की बात होगी तुम चाल बोलोगे, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन की बात होगी तुम वेग बोल दोगे। तो कुछ इसमें उल्टा सीधा नहीं है, बस तुम्हारा जो वेग है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसको हम लोग वेक्टर वाइज पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। तो इसका भी मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकेंड, सब कुछ वही फंडा इसमें लगता है, बस इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, चाल में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। आई थिंक क्लियर होगा वेग। वेग भी क्लियर हो गया, वेग भी यही होगा, वेग भी यही होगा। जैसे कि मैं बोल दूँ कोई लड़का है ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, ये 10 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है बी से सी, और इसको कुल ए से बी फिर बी से सी, कुल इसको टाइम लग रहा है 10 घंटे। कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे। तो बताओ इस लड़के चिंटू की चाल कितनी होगी, इस चिंटू की चाल पूछ रहा हूँ मैं, चाल। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कुल कितना दूरी इसने कवर किया, ये 10 चला, ये 50, 50 10 60 चल दिया, 4 दूरी बटे समय। तो कितना टाइम लगा, 60 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 6, 1 घंटे में 6 चलेगा। अच्छा मैं अगर आपसे विस्थापन पूछता तो
विस्थापन करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे इजी समझ लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 40 है। तो अब हम लोग इसका यूज करके, अब देखो विस्थापन, अब बेग क्या होता है तुम्हारा, वेलोसिटी क्या होगी, बेग विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या तुम्हारा ये है, सबसे कम डिस्टेंस। तो सबसे कम डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो 40 और 30 है तो ये कितना आएगा, 50 आएगा। इतना तो पता होना चाहिए आपको ना। ठीक है, 50 आ गया। तो अब 50 किलोमीटर ये चल रहा है, कितने घंटे लगते, अब इसको कितने घंटे लगते हैं, 60 घंटे चलने में इसको 6 घंटे लगते हैं। अब 50 किलोमीटर इसको चलना है, विस्थापन 50, टाइम कितना लगा इसको, 6 घंटे। काट दो इसको, जो भी आएगा तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा ना। तो 50 चला, कुल समय कितना लिया, 6। आई थिंक क्लियर हुआ ना। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का रहेगा त्वरण और मंदन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, त्वरण और मंदन। अच्छा, त्वरण और मंदन से पहले हम लोग ना वेग और विस्थापन का ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद त्वरण और मंदन उसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखिए, जय हिंद।